अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद अरबिक लर्निंग कोर्स के अगले लेक्चर के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कुरान करीम के अंदर एक ऐसा मकाम है, जी हाँ, कि अगर आप वहाँ थोड़ी सी बेहतियाती के साथ पढ़ें तो मानी जो है वो कहाँ से कहाँ जा पहुँचते हैं, मानी जो है वो कहाँ से कहाँ जा निकलते हैं। तो ऐसे मकाम का जो है मालूम होना हमें लाज़िम है। मैंने देखा है कि अक्सर नुस्खों में उसके साथ जो है दाएं या बाएं हाशिए पर ये लिखा हुआ होता है कि यहाँ एहतियात करें। चुनांचे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये इल्तिमास कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अब तक मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो पहुँचते रहें। तो आए बिला ताखीर वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिर पारा नंबर 22 आयत नंबर 28। वमिनन नासि वद्दवाबि वल अनआमि मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना नबियुहुल करीम। चुनांचे इस आयत का जो दरमियानी हिस्सा है इसमें आया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्लाह के ऊपर जो है वो ज़बर है और उलमा ओ जो उलमा का हमज़ा है आखिरी उसके ऊपर पेश है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अरबी में हमेशा फ़ाइल जो होता है वो मरफू होता है और जो मफ़ऊल जो होता है वो मंसूब होता है। तो उसी तरह इस आयत के अंदर अल्लाह जो है वो मफ़ऊल वाक़ हुआ है जबकि उलमा जो हैं वो फ़ाइल वाक़ हुए। यानी मतलब क्या है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो उलमा हैं वही अल्लाह से डरते हैं। यानी उलमा जो हैं वो डरते हैं किससे? अल्लाह से। जी हाँ, अब अगर खुदा न खास्ता इंसान बेख्याली के अंदर, याद रखिएगा, अल्लाह के ऊपर जो है वो पेश पड़ जाए और उलमा जो है उसके ऊपर ज़बर पड़ ले तो मानी क्या बन जाएगा? मानी माअज़ल्लाह ये बन जाएगा कि अल्लाह जो है अपने बंदों में से सिर्फ़ उलमा से डरता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ऐसी सोच और ऐसी फ़िक्र से बचाए। तो आपने देखा कि मानी जो है वो कहाँ से कहाँ जा निकला, बिल्कुल बरअक्स हो गया, बिल्कुल उल्ट हो गया। तो लिहाजा इस आयत को जब भी पढ़ें पूरी एहतियात के साथ पढ़ें, हमेशा जो है वो अल्लाह के ऊपर जो है वो ज़बर पढ़े बतौर ख़ास उलमा। चूँकि इसके आगे जो है वो ता है, यहाँ सांस टूटता है, तो जब आप उलमा पर सांस तोड़ देंगे तो ज़ाहिर है उससे उसका इराब वाज़िह नहीं होगा। तो इसमें मतलब यह है कि आपका इराब जो है वो मुतलफ़्फ़ज़ ही नहीं होगा। लेकिन जो लफ्ज़ अल्लाह है, याद रखिएगा, इसके ऊपर पूरे ध्यान से जो है वो कारी को, इंसान को, कोई भी जो पढ़ने वाला हो उसको ज़बर ही पढ़नी चाहिए, पेश किसी सूरत में भी ना पड़े। उम्मीद है कि आपको इस मुख्तसर सी वीडियो से एक बड़ी अहम जो है वो मालूमात मिली होंगी। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह से चैनल के साथ वाबस्ता रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।